नमस्कार मित्रों, आज हम असम के कायस्थों का इतिहास जानेंगे कि असम के कायस्थों का क्या इतिहास रहा है और वहाँ के कायस्थ क्या उपनाम उपयोग करते हैं और कौन कौन से वहाँ के महान व्यक्ति हुए हैं, राजा हुए हैं। तो इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्राचीन इतिहास से तो कामरूप के कायस्थों में नाग शंकर व नागाक्ष ने 4वीं शताब्दी में शासन किया और प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इनके वंशज मीनाक्ष, गजंग, श्रीरंग तथा मृगंग ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक को मारकर जितासी वंश के प्रताप सिंह ने उस राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से स्तंभ वंश ने प्रयाग ज्योतिषपुर पर 10वीं शताब्दी के अंत तक राज किया। 7वीं से 10वीं शताब्दी तक ये स्तंभ वंश ने वहाँ पे शासन किया। इन्हीं के समय में कायस्थों का जो घोष वंश था वो कामरूप के असम के पश्चिमी हिस्से में अपना आधिपत्य जमाया और शासन करने लगा। यह भाग धाकर जिले के नाम से विख्यात था। धाकर के पूर्व में वर्तमान गोवालपाड़ा जिले में कायस्थ दंत घोष ने राज्य बनाया। इनके वंशज ईश्वर घोष को कामरूप कामाख्या के शासक धर्मनारायण ने पराजित किया। तो ये उल्लेख है कि कहाँ कहाँ कायस्थों का शासन था और किसने पराजित किया है। तो यहाँ ईश्वर घोष को कामरूप कामाख्या के शासक ने पराजित किया है, यहाँ पे उल्लेख। 14वीं शताब्दी के आरंभ में प्रताप ध्वज के पुत्र दुर्लभ नारायण गौर सिंहासन रूढ़ हुए, मतलब राजा बने। जितारी वंश के धर्म नारायण ने कामतापुर को अपनी राजधानी बनाया। ये दोनों ही शासक कायस्थ थे। तो इन दोनों शासकों का उल्लेख भी कायस्थ के रूप में है। 14वीं शताब्दी में ही शिलाग्राम, वर्तमान नलवारी जिला के अंतर्गत आता है ये, कि कायस्थ शिक्षाविद कविरत्न सरस्वती ने अपने काव्य जयद्रथ वध में पाल शासक दुर्लभ नारायण और इंद्र नारायण का उल्लेख कायस्थ के रूप में किया है। तो पाल शासक तो कायस्थ थे ही। ये हैं शंकरदेव, सुप्रसिद्ध 12 भूइयां शिक्षाविद, चंडीवार शिरोमणि की पदवी से विभूषित किए गए। चंडीवार के पुत्र राजधर अली फुकरी में बस गए। उनके पुत्र सूर्यवार, पौत्र कुसुमवार, शिरोमणि भूइयां तथा प्रपौत्र शंकर देव ने राज्य किया। तो ये राजधर अली में इनके जो 12 भूइयां का शासन था, जिनको 12 भूइयां बोला जाता था, तो ये 12 भूइयां इनका राज था। तो इसमें इन लोगों ने शासन किया। सूर्यवार, कुसुमवार, इन लोगों ने राज किया और ये शंकरदेव ने राज किया। तो शंकरदेव जो थे वो महान संत थे। श्री शंकरदेव असम के एक सुप्रसिद्ध संत हुए। उन्होंने एक सरल नाम धर्म की स्थापना की। अपने भक्ति कथानकों में उन्होंने स्वयं को कायस्थ शंकर के रूप में प्रदर्शित किया। वे खुद को कायस्थ शंकर कहते थे। शंकरदेव ठाकुर इनको बोला जाता था और कायस्थ शंकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। कालांतर में लगभग सभी 12 भूइयां कायस्थ उनके मत को स्वीकार कर विष्णु के उपासक बन गए। तो ये 12 भूइयां जो कायस्थ कहा जाता है, ये बंगाल के, आसाम के शासक थे, जिनका उल्लेख हमने पिछली वीडियो में किया है अच्छे से। तो ये शासक लोग थे। अब जानते हैं क्या क्या उपनाम यूज होता है। तो प्रारंभ से ही कामरूपीय कायस्थ अपने लिए भूइयां, गिरी, राय, दत्ता, वासु, घोष ये उपनाम यूज करते हैं। और पदवी के रूप में इनको क्या है? सिकंदर, मजुमदार, चौधरी, गुमास्ता, भंजार, कायस्थ, बरुआ आदि का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो है इनका जो नाम लिया मैंने, ये पदवियां हैं। तो अब इसी प्रकार जो आध्यात्मिक लोग हैं वो लोग क्या यूज करते हैं?
ठाकुर, अधिकारी, गोस्वामी, महंत और मेधी, ये जो सरनेम है ये आसाम के कायस्थों के सरनेम है। तो इसमें जो कुछ सरनेम है जो कायस्थ भी उपयोग करते हैं और ब्राह्मण भी उपयोग करते हैं, जैसे कि बरुआ हो गया, अधिकारी हो गया, गोस्वामी महंत हो गया। तो ये कायस्थ में और ब्राह्मणों में कॉमन है, ये दोनों उपयोग करते हैं। पुस्तक के बारे में जान लेते हैं कि इसमें साहित्य रत्न हरिनारायण दत्ता बरुआ द्वारा लिखित लगभग 300 पृष्ठों का एक बृहद ग्रंथ प्राचीन कामरूपीय कायस्थ समाज इतिवृत्त उपलब्ध है। इसमें प्राचीन कामरूप कायस्थों से संबंधित समस्त तथ्यों पर ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा अन्य दृष्टिकोण से विस्तृत विवेचन किया गया है। तो ये पुस्तक है और इसमें असम के कायस्थों का पूरा उल्लेख मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मंगाएं। ये हैं गौरीपुर के राज परिवार, राजा प्रताप चंद्र बरुआ, और ये हैं उनकी पत्नी जो है रानी सरोज बाला देवी। तो ये रानी सरोज बाला देवी हैं और ये जो है राजा प्रताप चंद्र बरुआ हैं, असम के कायस्थ राजा थे। अब जानते हैं अंबिकागिरी रॉय चौधरी के बारे में। अंबिकागिरी रॉय चौधरी असम के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। अंग्रेजों द्वारा ये कई बार जेल में बंद किए गए। इन्होंने असम में असम नेशनल कांग्रेस तथा असम प्रिजर्वेशन काउंसिल की स्थापना की थी। ये महान कवि भी थे। इन्हें असम केसरी का सम्मान मिला हुआ है। ये हैं प्रथमेश चंद्र बरुआ। ये राजा प्रभात चंद्र बरुआ के पुत्र थे। आज़ादी के पहले के समय में ये भारतीय सिनेमा में अभिनेता, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर थे। बंगाल प्रेसिडेंसी कॉलेज से ये साइंस ग्रेजुएट थे। तो ये आज़ादी के पहले के वाइट स्क्रीन वाले जो हैं अभिनेता हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने मित्रों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।